राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट भले ही कम हो गया हो, लेकिन आज समाज जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता तथा भोजपुरी अभिनेता व सांसद मनोज तिवारी ने कर्नाट पैलेस में दिल्ली आर्ज प्रतिनिधि सभा द्वारा चलाई जा रही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भोजन वितरण सेवा का अवलोकन करने पहुंचे। मनोज तिवारी ने आर्य समाज द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों की प्रशंसा की तथा आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया है कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में आर्य समाज सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता तथा सांसद मनोज तिवारी ने कनॉट प्लेस में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा चलाई जा रही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भोजन वितरण सेवा का अवलोकन करने पहुंचे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की बड़ी चुनौती से निपटने के लिए देश भर में युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। आर्य समाज के पदाधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आर्य समाज जैसे संगठन देश भर में सेवा कार्यों के माध्यम से चुनौती से निपटने के प्रयासों में यथासंभव सहयोग कर रहा है। आर्य समाज द्वारा अस्पतालों के आसपास, तीमारदार मंदिर के आसपास जरूरतमंद लोग, झुग्गी क्लस्टर आदि क्षेत्रों में भोजन वितरण किया जा रहा है। आदेश गुप्ता ने जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल से बातचीत में बताया कि कोरोना संकट भले ही कम हो गया है, लेकिन आर्य समाज जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा में जुटे रहने का फैसला किया है। आदेश गुप्ता ने कहा है कि भोजन वितरण से लेकर कोरोना मरीजों की डॉक्टरी सलाह पर दवा उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। आदेश गुप्ता ने कहा है कि 2200 से ज्यादा मरीजों के घर दवा ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। सांसद व पूर्व दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आर्य समाज द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों की प्रशंसा की तथा आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में आर्य समाज सेवा कार्यों में जुटा हुआ है। आज लगभग 15-16 दिन हो गए आर्य समाज दिल्ली प्रदेश की ओर से अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के नेतृत्व में तत्वाधान में 10,000 पैकेट रोज के भोजन के यहाँ पर तैयार होते हैं और पूरी दिल्ली में अस्पतालों के बाहर जो अटेंडेंट आते हैं, जो तीमारदार आते हैं, जो उनके रिश्तेदार आते हैं मरीजों के, उनको दिया जाता है और झुग्गी क्लस्टर में दिया जाता है। ऐसे झुग्गी क्लस्टर के बाद इस तरह से लोगों की मुझे मैं समझता हूँ कि ज़रूरत महसूस हुई कि वहाँ पर उन लोगों के क्योंकि काम धंधे नहीं है, रिक्शा बंद हो चुका है, बैटरी रिक्शा बंद हो चुका है, मजदूरी बंद हो चुकी है, तो किस प्रकार वो खाएंगे। तो इसको ही सोच को देखते हुए आर्य समाज ने ये कदम उठाया और आज 10,000 पैकेट प्रतिदिन बनता है। दोपहर को भी रात को भी दोनों समय का भोजन जो है हम जाते हैं बांटने के लिए और हमारी 8 गाड़ियाँ इस काम में लगी हुई हैं अलग अलग जगहों पर ये भोजन वितरण के लिए। गत वर्ष जब महामारी आई थी 2020 में, तब इतनी विपरीत परिस्थितियां नहीं थी, पर तब भी आर्य समाज ने भोजन की सेवा और साथ में और जो उस समय की आवश्यकताएं थी, खासकर सैनिटाइजेशन के रूप में उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, तो उस समय आर्य समाज वो करता रहा। इस बार ये महान विभीषिका जो आई है, इसमें हर व्यक्ति का दायित्व है पहले तो कि जो कुछ कर सकता है वो करे, लेकिन फिर भी घर से बाहर निकल करके सेवा करना ये अपने आप में बड़ा काम है। आर्य समाज ने 4 बड़े काम इस संबंध में शुरू किए थे और चल रहे हैं। पहला था शमशान घाट में सेवा करना, क्योंकि कोई भी परिजन साथ में नहीं जा पा रहे थे। चल रहा है, चलता रहेगा जब तक ऐसी आवश्यकता लगेगी। दूसरा था भोजन की, क्योंकि महामारी में जितनी समस्याएं आई हैं अनेक लोगों के साथ में, जिनमें काम बिल्कुल बंद हो चुके हैं, कौन जाने पीठ पड़ाई, जिसका दर्द वही जाने। तो ऐसी स्थिति में 10,000 पैकेट डेली आर्य समाज की ओर से बन करके उन पीड़ितों तक पहुंचते हैं जिनको आज भोजन की आवश्यकता है। हम लोग हमारी 10 गाड़ियाँ लगी हुई हैं इस काम में। हर गाड़ी में इतना फुल लोड करके 500-600 हर अस्पताल में के बाहर, झोपड़पट्टी में या जो लोग सड़क के किनारे बैठे हैं, हर जगह दिल्ली कोशिश है हमारी कि हम दिल्ली की हर कोने में इस खाने को पहुंचाया जाए और शुद्ध ताज़ा गर्मा गर्म हमको पैक करते हैं और आधे घंटे के अंदर अंदर हमारी गाड़ी निकल जाती है इसको लेके और वो हम पूरी दिल्ली में जिस कोने में भी ज़रूरत पड़ती है, चारों साइड पे हम इसको बांट रहे हैं। मंदिरों में हम ये नहीं देख रहे कि मस्जिद है, चर्च है, जहाँ भी होता है वहीं सारा खाना बंटता है जी। गाड़ी निकलती है, जहाँ कोई नज़र आता है वहीं रोक के वहीं खाना बांट के फिर आगे बढ़ जाती है।